नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र के बारे में कि रमज़ान शरीफ जो है असल में वो लैलतुल क़द्र की तलाश में ही हम रोज़े रखते हैं, लैलतुल क़द्र की तलाश में ही जो है हम सरगर्दा होते हैं, क्योंकि इस उम्मत को बहुत मुख्तसर उम्र दी गई। पहली उम्मतों को लंबी लंबी, किसी की 450 साल उम्र होती थी, किसी की 1000 साल उम्र होती थी। अगर किसी उम्मत की 1000 साल उम्र है तो हमारी तो उम्रें 50 साल, 60 साल, 100 साल होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को रख दिया। जो लैलतुल क़द्र जिसको मिल गई उसको 1000 महीनों से ज़्यादा, हमें नहीं पता कितना ज़्यादा है, इबादत करने का सवाब जो है वो मिलता है। तो उलमा ये कहते हैं कि 1000 महीने 88 बरस से ज़्यादा बनते हैं। तो उलमा ये लिखते हैं कि या तो लैलतुल क़द्र पूरे साल में से कोई एक रात है, लेकिन अक्सर उलमा ये कहते हैं कि लैलतुल क़द्र रमज़ान शरीफ में है। तो रमज़ान शरीफ में 30 रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की है, लेकिन उलमा की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि वो रात रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अशरे का इत्काफ़ किया और आप लैलतुल क़द्र की तलाश में थे, तो उसमें लैलतुल क़द्र नहीं थी। फिर आपने दूसरे अशरे का इत्काफ़ किया और उसमें भी लैलतुल क़द्र नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे अशरे में इत्काफ़ किया और आप अपने खेमे से सर बाहर निकाल कर लोगों को बताने वाले थे कि लैलतुल क़द्र कब होती है। तो 2 सहाबी आपस में झगड़ रहे थे, उनके झगड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को जो है भुला दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहाँ पर भी झगड़ा हो, चाहे घर हो, दुकान हो, कुछ इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। झगड़े की वजह से अल्लाह ताला जो है वो खैर को भुला देते हैं। तो खैर इसके भुलाने में एक हिकमत ये भी थी, अगर हमें पता होता कि लैलतुल क़द्र फला रात को है तो हम उसी रात को इबादत कर लेते और बाकी जो है पूरा महीना हम गफलत में गुजार देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र है कब। तो हमें तो नहीं पता लगता कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि आप सबको लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। तो लैलतुल क़द्र जो है वो मगरिब के बाद शुरू होती है और फजर तक रहती है। या हत्ता मतलइल फजर, रात मगरिब की नमाज रात में होती है। रात के अंदर 3 नमाजें हैं, मगरिब, इशा और फजर। ये रात के अंधेरे में होती है ना तीनों नमाजें। तो मगरिब के वक्त से लेके और फजर तक कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो जिसने मगरिब की नमाज जमात से पढ़ ली या नमाज पढ़ ली मगरिब की औरतों के लिए, और इसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, तो उसको लैलतुल क़द्र मिल गई। अल्लाहु अकबर। हिया हत्ता मतलइल फजर। ये तो हमें नहीं पता कौन सी रात है, लेकिन इतना पता है कि फरिश्ते कब तक रहते हैं, वो फजर तक रहते हैं। इसका मतलब ये है कि फजर तो पक्की है ना। तो जिसने मगरिब, इशा और फजर रमजान शरीफ में जमात से पढ़ ली, उसको लैलतुल क़द्र मिल गई। आप सबको मुबारक हो। तो आप सबको जो है कोई पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली उसको आधी रात जो है इबादत करने का सवाब मिलता है, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। मुतकफीन जो है वो 10 दिन का इत्काफ जो है वो लैलतुल क़द्र की तलाश में ही करते हैं। लैलतुल क़द्र वो रात है जिस रात में कुरान मजीद को लोहे महफूज से पहले आसमान तक अल्लाह ताला जो है ना वो लेके आए, वो लैलतुल क़द्र थी। अब इसमें इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो इसको अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने इस रात इसको कुरान को लैलतुल मुबारका में उतारा। और कुछ मुफस्सिरीन लैलतुल मुबारका और लैलतुल क़द्र को एक रात ही कहते हैं,
لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن مفسرین کو میں مانتا ہوں ان سب کو ہی مانتا ہوں، لیکن جن پر میں کمزور ہوں اور کمزوری کی طرف میں جاتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری جماعت میں کون سب سے کمزور ہے، تو کمزوری یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ 15ویں شعبان کی رات ہے، 14 شعبان اور 15 شعبان کی درمیانی جو رات ہے وہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 15 شعبان کو بھی قرآن اترے، 15 شعبان کی رات کو، اور لیلۃ القدر میں بھی رات اترے، کیونکہ یقیناً 15 شعبان کی رات لیلۃ القدر نہیں ہے۔ تو مفسرین اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ کلام پاک کو، قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اتارا جائے گا لوح آسمان پر۔ یہ فیصلہ لیلۃ المبارکہ 15ویں شب کو ہوا، اور اس کے اوپر عمل درآمد 27ویں شب کو جو ہے، جو کہ لیلۃ القدر ہے۔ میرا بیٹا زلفی جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر میں پیدا ہوا 27ویں شب کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرا بیٹا ذیشان جو سب سے پہلا بیٹا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو پیدا ہوا جس دن قربان۔ یہ 2 بچے ایسے ہیں جن کی اسلامی جو ہے تعطیلات بھی تھی اور وہ بھی تھی۔ تو اس وقت جو ہے یہاں ہم جو سرزمین مقدس ہے، روئے زمین پر سب سے پاک مقدس ہے، یہاں پر عورتیں اور مرد کا اجتماع ہے، اور یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے، اور اس میں یہ اس سے زیادہ مقدس روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے جو بیت اللہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور جنہوں نے کہا ہے ان سب کو اپنے گھر بلائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ بار بار حج نصیب فرمائے، آمین۔ بار بار عمرے نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب آمین۔ فرمائے، اور جو حضرات اس دنیا سے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اگر کسی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے عذاب کو دور کرے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔